दोस्तों, क्या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदने से आपका डेटा सेफ है? यही आज के वीडियो का टॉपिक है। देखिएगा, अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं यह तोशिबा कंपनी का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जो कि 1 टेराबाइट का है और अलग अलग मेमोरी में हमें यह हार्ड डिस्क मिलती हैं। आप किसी अदर कंपनी की भी परचेस कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास तोशिबा कंपनी का हार्ड डिस्क है 1 TB का। तो आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जानकारी देने वाला हूं यह आपके काम में जरूर आएगी। अभी नहीं तो बाद में, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा अभी जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, अब से कुछ ही टाइम पहले हम देखते थे कि आपके पास जो फोन आ रहे हैं मार्केट में वह 1 GB रैम और 4 GB आपकी इंटरनल मेमोरी के साथ आपको फोन मिलते थे। धीरे धीरे 2 GB रैम हो गई, 16 GB की आपको मेमोरी मिलने लगी और देखते देखते 464 के बाद अभी लोग जो यूज कर रहे हैं वह 6 GB रैम और 128 GB की आपको फोन मेमोरी देखने को मिल रही है और इससे ऊपर भी लोग परचेज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, दिनों दिन आपकी मेमोरी जो है फोन की बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा आता है कि आपका जब फोन खराब होने लगता है तब आपके फोन का जो डेटा रहता है, फोटोज, वीडियोज एंड एप्लीकेशंस वगैरह का जो आपका सारा डेटा होता है, तब ऐसे में एक स्थिति आती है कि आपको उस डेटा को आगे कैसे सेव करके रखें, क्योंकि आप कितने से कितने ज्यादा मेमोरी वाला फोन ले लीजिए, एक टाइम ऐसा आता है कि वह फोन मेमोरी आपकी भर ही जाती है। आपने जरूर नोटिस किया होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी कि मेमोरी आपकी भर ही जाती है, आप कुछ भी कर लें। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, अपने डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर लैपटॉप में डाल देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लैपटॉप और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी भी भर जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, फिर इस तरह की एक्सटर्नल कोई हार्ड डिस्क परचेस कर लेते हैं जो कि इस तरह की केबल या वायर के थ्रू आपकी जो हार्ड डिस्क है लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप अपने डेटा को इस हार्ड डिस्क में डाल लेते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि आपका वह डेटा इसके अंदर कितना सेफ है, क्योंकि आपने इसे किस बेस पर परचेस किया है। मान लीजिए अगर आपकी किसी कारण से यह करप्ट हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों, जो हमारे फोन का डेटा होता है, हमारे मेमोरीज होती हैं, वह किसी किसी के लिए तो जान से भी ज्यादा प्यारा होता है और वे कभी नहीं चाहते कि हमारे वो फोटोज, वीडियोज एंड मेमोरीज हमारे फोन से कभी जाए और वे आगे के लिए तक उसे बचा कर रखना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर यह आपकी खराब हो जाती है तो ऐसे लोगों को बहुत दुख होता है। और किसी किसी के पास अगर हार्ड डिस्क है और इसमें काफी सारा डेटा डला हुआ है और उनके साथ अगर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनकी कोई हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, तो उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आपकी जो फाइल्स हैं इसमें सेफ हैं या नहीं है। मैं अपनी ही बात करता हूं, यह जो आप तोशिबा कंपनी की हार्ड डिस्क देख रहे हैं 1 टेराबाइट की, यह मेरे पास सेकंड हार्ड डिस्क है। सेकंड मतलब इसके पहले मेरे पास जो हार्ड डिस्क थी वह कुछ ही समय में खराब हो गई थी और उसमें काफी सारा डेटा उसमें मिस हो गया था और मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि इस हार्ड डिस्क को मैंने 4-5 हजार की रेंज में परचेज किया था और जिस समय मेरी हार्ड डिस्क खराब हुई उस डेटा के साथ, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेशकीमती डेटा मुझे वापस मिल जाए, चाहे इसके लिए मुझे 10,000 रुपए पे ही क्यों ना करना पड़े। अगर इसे बचाने के लिए मेरे 15,000 रुपए भी लगेंगे तब भी मैं लगा सकता था। और शायद मेरी जगह अगर आप होते और अगर आपके पास भी इतना बेशकीमती डेटा होगा तब आप भी सोचेंगे चाहे 15,000 रुपए लग जाएं लेकिन मेरी फाइल्स मुझे वापस मिल जाएं। लेकिन आखिर में हुआ है कि मैंने इसे काफी सारे लोगों को ट्राई किया देकर उसे रिकवर करवाने के लिए, लेकिन कोई भी इसे रिकवर नहीं कर पाया। और अंत में फिर यह हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको इसके बदले में न्यू हार्ड डिस्क दे दी जाएगी। लेकिन न्यू हार्ड डिस्क का ख्याल मेरे मन में बिल्कुल नहीं था और मैं बिल्कुल भी इस बात से संतुष्ट नहीं था कि न्यू हार्ड डिस्क पाने के बाद मैं खुश हो जाऊं। और आखिर में हुआ ये, मुझे बाद में न्यू हार्ड डिस्क दी गई है, बिल्कुल खाली है जो कि, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मुझे एक नई हार्ड डिस्क मिल गई है। हालांकि उस हार्ड डिस्क को मैंने काफी महीने यूज कर लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे नई हार्ड डिस्क मिलने के बाद मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि इन चीजों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आपके जहन में यह बात आ रही होगी कि आखिर इसमें भी जब हम अपने डेटा को सेव नहीं रख सकते तो फिर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कम से कम एक से ज्यादा हार्ड डिस्क खरीद कर रखना चाहिए। एक से ज्यादा यानी कि आप 2 भी खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो है आपसे कभी मिस ना हो तो मेरे ख्याल से हमें 3 हार्ड डिस्क कम से कम खरीद कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 5,000 की भी यह हार्ड डिस्क है और अगर वह खराब हो जाती है और आप उसमें 10-15 हजार रुपए उससे रिकवर करवाने के लिए भी खड़े हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 10,000 रुपए की आपको कम से कम 2 हार्ड डिस्क आपको पहले से खरीद के रखना चाहिए और दोनों के अंदर आपको सेम डेटा को रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर आपकी एक हार्ड डिस्क का डेटा अगर आपसे मिस हो जाता है तब आपके पास दूसरी हार्ड डिस्क में कम से कम वह डेटा रखा होगा और आपको उस टाइम अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा किया था। भले ही मैंने 2 हार्ड डिस्क में पैसे इन्वेस्ट कर दी हूँ, लेकिन मेरा यह जो डेटा है कम से कम मेरे पास से सुरक्षित है और मेरे ख्याल से इस तरह से आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। यह मेरा अपना विचार है। और अगर इससे भी अच्छा कोई विचार आपके दिमाग में हो, इससे अच्छी कोई बात हो, कोई टेक्निक हो जिससे आप अपने डेटा को और अच्छे से बचा सकते हैं, तो कृपया कमेंट करके हमसे
अपना आइडिया जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि काफी सारे लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों, इस तरह की काफी सारी जानकारियां आपको हमारे अपने चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं, तो हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।